नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके अलंकार यानी अलंकार से पूछे गए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमें देखना है इसमें, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि असौ न मन्यते कस्माद नश्र मनलंकृति पक्ति किस लेखक की है। ऑप्शन है विद्यानाथ, अप्य दीक्षित, केशव मिश्र, जयदेव। तो ये जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयदेव की है। किसकी है भाई, जयदेव की है। यहाँ पे दिया भी गया है आपको व्याख्या में, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं। आपको पता है कि अलंकार के जो मुख्य भेद होते हैं ना, वो कितने होते हैं, दो होते हैं। एक शब्दालंकार और एक क्या होता है, अर्थालंकार होता है। यानी कि यहाँ पे व्याख्या में देख सकते हैं भाई साहब, शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार में क्या क्या आता है, तो शब्द अलंकार में जो है 5 आपके आते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा, ठीक है। और अर्थालंकार में कितने आते हैं, आपके 8 आते हैं, जो सामने आपके दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आगे हम लोग बात करें, और अगले क्वेश्चन में ये दिया आपके सामने, कह रहा है कि बताते हैं, और यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है, ठीक है, कि यहाँ शब्दों में चमत्कार हैं तथा बताते हैं यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। किस में है, तो शब्दों में जो चमत्कार होता है ना भाई साहब, जो शब्दों में चमत्कार होता है वो आपके शब्दालंकार में होता है। किस में होता है, शब्दालंकार। और शब्दालंकार देखेंगे तो पहले में ऑप्शन में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि पहले आपका ये वाला आ रहा है, यानी कि शब्द वाला आ रहा है, इसलिए शब्दालंकार में केवल यही होगा, यही शुरुआत में आपका दिया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप आसानी से जो है ट्रिक लगा सकते हैं। तो शब्दालंकार होगा। और अर्थालंकार बताते हैं कि यहाँ अर्थ में जो है अद्भुत सौंदर्य है। क्या है, अद्भुत सौंदर्य है, ठीक है। समझ गए ना भाई साहब, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, और अगले को बताइए आप कि इसका क्या आंसर होगा। अगला है कि अलंकार के मुख्यतः भेद निम्न में से कौन से माने जाते हैं। तो देखिए, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। अब देखिए, उभय अलंकार क्या है, इसका भेद होता है। यह देखिए, मिश्र अलंकार तो कभी नाम ही नहीं सुना भाई साहब, मिश्र अलंकार यहाँ से भी नाम से नहीं सुना। अब यहाँ पे देखिए, शब्दालंकार, अर्थालंकार, रसालंकार। रसालंकार का नाम सुना है क्या, नहीं भैया नहीं सुना है। तो नहीं सुना है तो ऑप्शन तो यही होगा ना चाहिए, अरे यही होना चाहिए ना। हाँ ठीक है। अगला देखिए, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें बताइए कि आपका कौन सा राइट आंसर होगा। जेल बॉर्डर में आपका पूछा हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है, यानी कि मिला जुला आपका नहीं है, ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सा होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है, बिल्कुल। तरनी तनुजा तट टमाल तरवर बौछाए, यानी कि त की क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है, जिसके कारण से ये तो सही है, ठीक है। श्लेष एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, आप पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो भैया, पानी का अर्थ अलग अलग निकलता है, वही तो बात ये बोलता है, ते भी क्या है, सही है। अगला है कि उत्प्रेक्ष में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है, ये भी सही है, ठीक है। ये भी आपका राइट है। ये भैया, जब 3 गो राइट है तो चौथा तो गलत होगा ना, सुमेलित नहीं होगा ना, तो यही तो राइट आंसर हो जाएगा बिना सोचे समझे। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कौन होगा भैया, डी होगा। यानी कि संदेह, जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। भाई यार, पूरा गलत बोल दिया इसने, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया भी गया है कि सही सुमेलित नहीं है, जहाँ किसी वस्तु को देखकर तत्स दृश्य अन्य वस्तु के संशय होने की का चमत्कार पूर्ण वर्णन हो, वहाँ आपका संदेह अलंकार होता है, ठीक है। हर जगह नहीं होता है, समझे भैया, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार होता है, सही है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध दीपक अलंकार होता है, ये भी सही है। उपमेय और उपमान की संभावना क्या कहलाता है, उत्प्रेक्षा, सासी से आता है ना, सासी, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा होता है, उपमेय होता है। इसका मतलब कि सभी क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे देखिए, गागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है।
बताइए इसमें साधारण धर्म आपका कौन सा होगा? तो देखिए इसमें जो साधारण धर्म होगा वो कौन सा होगा? देखते हैं इसके 4 ऑप्शन, ठीक है? यहाँ पे दिया गया है कि मन, सागर और गिरि, हृदय, गंभीर और ऊंचा। तो ठीक है, इसमें पूछा है साधारण धर्म, तो जो लास्ट में रहता है वही साधारण धर्म होता है। तो गिरि सा ऊंचा यही क्या होगा आपका? साधारण धर्म होगा। ठीक है, तो साधारण धर्म बोले तो ऑप्शन नंबर कौन होना चाहिए? तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आपका गंभीर और ऊंचा साधारण धर्म है यहाँ पे, ठीक है? तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए अगला देखिए। शब्दालंकार से आपके पूछे गए परिभाषा है यहाँ पे, ठीक है? कह रहा है कि रहीमन पानी राखिए, अरे बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। अरे भैया पानी शब्द का अर्थ जो है अलग-अलग है, यानी कि चिपका हुआ है इसमें। चिपकना का मतलब कौन सा अलंकार होता है भैया? पानी का अर्थ यहाँ पे अलग, पानी का अर्थ यहाँ पे अलग, मोती भी होता है, इज्जत भी होता है, समझ रहे हो ना? जैसे कि आटे बिना पानी बिना आटा क्या होता है आपका? बेकार हो जाता है। अरे आटा रहेगा तभी ना, पानी रहेगा तभी ना आटे को आप सानेंगे भाई साहब। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? इसका अर्थ चिपका हुआ है सर, पानी, पानी, पानी। इसका अर्थ अलग-अलग आएगा तो कौन सा होगा? श्लेष, यानी कि अर्थ जिसमें चिपका रहता है वो कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पर पानी शब्द के 3 अलग-अलग अर्थ हैं। एक पानी का अर्थ है आभा या चमक, जिसको चमक बोलते हैं, जो मोती के संदर्भ में है। दूसरा अर्थ है आपका इज्जत यानी मान या प्रतिष्ठा, जो मनुष्य के संदर्भ में है। और तीसरा अर्थ है जल को चूने के संदर्भ में, ठीक है? तो जल को चूने के संदर्भ में, समझ गए भाई? अगला देखिए। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, पंक्ति में अरविंद क्या है? तो देखिए पंक्ति में अरविंद से तुलना कर रहा है, तो इसका मतलब तुलना कर रहा है तो कौन सा होना चाहिए? उपमान, ठीक है? क्या? उपमान। देखिए अरविंद से शिशु वृंद सो रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? बहुत बार पूछा गया है ये, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे शिशु वृंद में सो रहे, इस पंक्ति में जो है अरविंद यानी कमल उपमान की बात कर रहा है, और शिशु वृंद उपमेय से वाचक शब्द और सो रहे, ठीक है? साधारण धर्म कौन सा है? पंक्ति में उपमा अलंकार है, यानी कि सो रहे साधारण धर्म होता है जो लास्ट में होता है, ठीक है? पीछे बात किए थे। अगला देखिए। मैं या मोरी मैं नहीं माखन खायो, पंक्ति में म व्यंजन की आवृत्ति हुई है और वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो आप जानते हैं जब म आता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? जहाँ वर्णों की आवृत्ति क्या होती है? बार-बार होती है। वो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है? अगला देखते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये क्या रहा। इसमें बताइए कि पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसका अभी तो बात किए थे ना, कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार खूब पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगला है कि वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार है। तो सा सी आता है ना, तो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा होता है। यही होता है ना भाई साहब, कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा होता है। तो होना चाहिए उत्प्रेक्षा, लेकिन थोड़ा-सा ध्यान रखिए स्टार वाला प्रश्न है, ठीक है? अब इसके कहने का मतलब क्या है? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्नगत पंक्तियों में पूर्णोपमा अलंकार है। इसमें अलंकार जो है पूर्णोपमा है, ठीक है? पूर्णोपमा जो कि दिया ना गया है, और इसमें वह उपमेय दीप शिखा उपमान है, और सी वाचक शब्द वाचक पद तथा शांत भाव में लीन समान धर्म है। तो पूर्ण उपमा अलंकार में उपमा के चारों अंग विद्यमान होते हैं, ठीक है? पूर्ण उपमा में चारों क्या होते हैं? चारों अंग विद्यमान होते हैं, तो इसके कारण ये नहीं होगा, ठीक है? पूर्ण उपमा में उत्प्रेक्षा भी आता है, सांग-रूपक भी आता है, रूपक भी, मलोपमा भी। तो इसीलिए जो है ये इसका स्टार वाला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा और सबको नंबर मिलता है उसका। एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा है? तो सा आ गया, तो सा आ गया, इसका मतलब कौन सा होना चाहिए बताइए? सर ध्यान रखिएगा, वन सा मतलब इसमें जो हो रहा है आपका उपमा अलंकार हो रहा है, ठीक है? ये कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? और उपमा अलंकार जानते हैं, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है, यानी दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। साधारण धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण
आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। यानी एक वस्तु की तुलना जब दूसरे से की जाती है तो कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। और इस पंक्ति में रम्य उपवन की तुलना जो है नंदन वन से की जा रही है, इसलिए यहाँ पे जो होगा कौन सा होगा, समतावाचक शब्द सा भी प्रयुक्त हुआ है। यानी सा भी प्रयुक्त होता है तो कौन सा होता है आपका, ध्यान रखिएगा, ये उपमा अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया था, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है। तो देखिए उपमा अलंकार का भेद कौन सा नहीं है, चारों पता होना चाहिए आपको, तभी तो बताएंगे ना। उपमा अलंकार के सब भेद पता होंगे तो ठीक है। तो देखिए ये लक्षण जो होता है नहीं होता है, उपमान होता है, वाचक होता है, साधारण धर्म होता है और उपमेय भी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये शब्द जो है उपमेय, उपमान, समानता सूचक, साधारण धर्म, ठीक है, समान धर्म जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ये इसके भेद होते हैं। अगला है कि उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को कहते हैं। तो उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, तो उसे उपमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपमा। अगला है क्वेश्चन कि छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वो है आपका उपमा अलंकार, फिर से आ गया क्या, सा आ गया इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको। अगला है पी पर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो पी पर पात सरिस मन डोला, इसमें अलंकार की अगर बात की जाए तो वो अलंकार है उपमेय अलंकार, ठीक है। पी पर पात सरिस मन डोला, यानी कि उक्त पंक्ति में उपमा अलंकार है, इसमें पीपर पात उपमान है, मन उपमेय है और सरिस वाचक शब्द है एवं डोला जो है आपका साधारण धर्म है, ठीक है। तो चारों तो पहचान में आ जाना चाहिए। अगला देखिए काजल की रेख सी कतार है खजूर की, में इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है। तो भाई साहब उपमा अलंकार सा है, ऐसी है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला है कि यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। यमक अलंकार का मतलब बताइए, यमक अलंकार होता क्या है। सूरज है जग का बुझा बुझा, तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती हैं, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, खगकुल कुल कुल सा बोल रहा। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन होगा। तो देखिए सूरज है जग का बुझा बुझा, ठीक है। सूरज है जग का बुझा बुझा, तो यहाँ पे अलंकार कौन सा है, यमक अलंकार, ठीक है। और यमक अलंकार होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा इस पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। काव्य में जहाँ एक शब्द की क्रमशः आवृत्ति है पर अर्थ भिन्नता न हो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यानी कि अर्थ जो है इसका भिन्न न होना चाहिए, ठीक है। बुझा बुझा जो आया है इसके कारण यह आपका कौन सा यमक अलंकार है। चंद्रमा सी अलौकिक वाले घनश्याम, तुम्हें मेरा प्रणाम, प्रस्तुत पंक्ति में वाक्य प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो इसमें जो प्रयुक्त अलंकार है अभी पढ़े थे उपमा, यानी सी आ गया तो क्या हो जाएगा, उपमा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन सॉरी, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया। अरे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, वाक है बौराए जग या पाए बौराए। तो कनक कनक का जो आवृत्ति दो बार हुआ है, एक कनक का सोना होता है और एक कनक का क्या होता है, धतूरा होता है। तो सोना और धतूरा होता है और एक ही शब्द की आवृत्ति यहाँ पे हुई है, तो कौन सा अलंकार होगा आपका, तो अलंकार होगा आपका यमक अलंकार, ठीक है। क्या होगा, यमक अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का भेद नहीं है। तो शब्द अलंकार के भेद में 5 पढ़े थे कि 6 पढ़े थे, आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप पीछे पढ़े हैं, अभी बताए थे हम भी यार, बताए थे कि नहीं। तो देखिए इसको जो होते हैं वो आपके रूपक अलंकार होंगे, ये जो होगा शब्द अलंकार का भेद नहीं है। बाकी ये सभी यमक श्लेष और अनुप्रास, ठीक है। अगला चलते हैं, और अगला मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव मुसुमंत्र बुलाए, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो देखिए मुदित महीपति मंदिर आए, म की आवृत्ति क्या हुई है, बार बार हुई है। अब बार बार होने से कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, अभी तो हमने पढ़ा। हाँ अभी तो हमने पढ़ा। अगला देखिए, अगला इनमें से कौन सा अर्थ अलंकार का भेद नहीं है। आप तो सीधा देख लिए कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यमक अलंकार जो है आपका अर्थ अलंकार का भेद नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा
कि दी गई पंक्तियों में अलंकार बताइए। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, अरे दर दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। क्या बात है! इसका तो देख ही रहे थे ना, श्लेष अलंकार, यानी कि अर्थ छिपा हुआ है, किसमें अर्थ छिपा हुआ है? तो देखिए ना, यहाँ घनीभूत शब्द के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है मनुष्य के मन में कुछ समय में से इकट्ठी पीड़ा, तथा दूसरा अर्थ है बादलों से संबंधित है। और इस प्रकार के दूर शब्द के भी दो अर्थ हैं। ध्यान रखिएगा, दिन जब पीड़ा की वजह से आंसू बह रहे हैं, तथा दूसरा बारिश के दिन। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इसका। अगला है कि फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी, कच के बिना न जी सकेगी यह निश्चित है। उक्ति पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार को बात करें तो आपका यह उपमा अलंकार। क्यों? कहीं है क्या सासी? हाँ, फूल सी, देख रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं, और अगला यहाँ पे दिया है कि तरन तनुजा तट टमाल तरवर बौछाए। अरे त की आवृत्ति बार बार हुई है, तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अगला है कि जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार तो होता है। वर्ण की बात हो रही है, समझ रहे हैं ना? ठीक है, अगला देखिए, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये रहा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय श्री राम। रग रग की आवृत्ति क्या हुई है भाई साहब? बार बार हुई है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। थोड़ा सा झूमने को मन कर दिया यार, झूम लिया। ठीक है, चलिए आप भी झूमे होंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और यमक। बताइए कौन सा शब्दालंकार है? तो भाई साहब, इसमें जो शब्दालंकार है न, वो है यमक अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार जो है शब्दालंकार है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, मुदित मनोहर मनस देखा, पंक्ति में अलंकार है। अरे मुदित मनोहर म म म म, तो इसका मतलब कौन है? ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में ज्यादातर अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार से ही पूछा गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है आपको। अगला देखते हैं, अगला है सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झिनो पाई के सारंग कई गई चोट। सारंग शब्द देख रहे हैं ना, कई बार आया है। आज जब सारंग शब्द कई बार आता है, इसका मतलब अर्थ भी अलग अलग होगा इसका। आज जब अर्थ अलग अलग हुआ तो कौन सा होगा? कौन सा होगा भाई साहब? ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसका अर्थ जो होगा वो आपका ये होगा, यमक अलंकार होगा। ठीक है, यानी कि सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग की झिनो पाई के सारंग कई गई चोट। यानी कि जहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए तो वहाँ हर बार उसके अर्थ में भिन्नता पाई जाती है, और वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि जिन पंक्तियों में समान अर्थ या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो देख लिए थे, लटानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, कौन सा अलंकार? लटानुप्रास। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए, राम 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 रमापति कर धानु लय है, यहाँ कौन सा अलंकार है? तो यहाँ देख रहे हैं र की आवृत्ति बार बार हुई है, जिसके कारण अनुप्रास अलंकार हो गया। कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? फिर से वही तो आया है भाई साहब, वही आया है ना, तो वही आया है, तो कौन सा होना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पे कंकन किंकन दो बार कब आया है, इसका मतलब वृत्तियानुप्रास अलंकार है यहाँ पे। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला, और रहमन पानी राखिए, ये तो अभी पहले पढ़े थे ना, श्लेष अलंकार है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सूर पानी गए पर मोती मानुष चून, ये दोबारा रिपीट हो गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है विप्सा में कौन सा अलंकार है? तो ध्यान रखिए, विप्सा में शब्दा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? शब्दा अलंकार। तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती हैं में कौन सा अलंकार है? अब देखिए, तीन बेर खाती थी, बेर का शब्द का अलग अलग होता है, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? यमक अलंकार होगा ना। बताइए, यमक अलंकार होगा ना। अरे बेर है, यहाँ पे बेर है,
ये 3 बेर खाती है और 3 बेर खाती थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यमक अलंकार है। एक बेर कह रहा है ना कि एक बार 2 अर्थ हैं, एक बार समय अर्थ है तथा दूसरी बार फल के फल के अर्थ में है। और यमक अलंकार में किसी शब्द की बार-बार आवृत्ति होती है और हर बार उसका अर्थ अलग-अलग होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है, ठीक है। अगला है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मेरे वाक्य में कौन-सा अलंकार है? तो देखिए ध्यान रखिएगा, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मेरे वाक्य में कौन-सा अलंकार है? तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य देखिए 2 बार आया यहाँ पे, तो 2 बार आया है, तो इसके वजह से कौन-सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है? यानी कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मेरे वाक्य में अनुप्रास होगा, जब भी किसी एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अनु धनुप्रास, अनु का अर्थ बार-बार तथा प्रास का अर्थ होता है वर्ण होता है, ठीक है? आली है काली घटा का घमंड घटा में कौन-सा अलंकार है? तो देखिए काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पे भी जो दिख रहा है आपका वो कौन-सा दिख रहा है? तो आपका यमक दिख रहा है, ठीक है? घटा यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी घटा है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि काली घटा गमन घटा में यमक अलंकार है, जबकि एक शब्द से अधिक बार आया और अर्थ अलग-अलग हो, जैसे जेते तुम तारे तेते नभ में नभ नौ तारे हैं। यहाँ तारे शब्द 2 बार आया है, परंतु अर्थ क्या है इसके अलग-अलग है। अगला अगला है कि के वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के सब धाम सुहावत में कौन सा अलंकार है? बताइए। कि वह टूटी सी सा आगे तक कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है जाग जड़ता नेत्र देख बड़े बड़े हीर को में गोल नीलम है जड़े, ठीक है। इसमें अलंकार कौन सा है? जाग पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार होगा वो आपका वस्तु प्रेक्षा, ठीक है। वस्तु तत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार है? तो देखिए श्लेष अलंकार अभी पढ़े थे पीछे, शब्द अलंकार होता है। अगला है कि जिन पंक्तियों में एक शब्द या अन्य समूह के बाहर आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहाँ अलंकार होता है। तो वहाँ जो अलंकार होता है कौन सा अलंकार होता है? तो वो होता है आपका यमक अलंकार, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान में से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वो कौन सा अलंकार होता है? तो देखिए अगर बात किया जाए तो एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ ये जो होती हैं आपकी वो होती हैं श्रुतियाँ अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि जिस यहाँ पे तो हो गया तुलसीदास सीदती निस दिन देखत तुम्हार निठुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है श्रुतियाँ अनुप्रास अलंकार, ठीक है। क्या होगा? श्रुतियाँ अनुप्रास अलंकार। अगला है मोम सा तन घोल चुका, अरे मोम सा आ गया, सा आ गया तो पूर्वोपमा होगा, पूर्वोपमा होगा ना, हाँ, सा आ गया तो पूर्वोपमा होगा। अगला अगला है कि माया महा ठगनी हम जानी, अरे त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले माधुरी मधुरी बानी, इसका मतलब इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, ठीक है। कैसे है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये माया महा ठगनी हम जानी तिगुन फांस लिए कर डोलाय बोले माधुरी बानी, उसमें श्लेष अलंकार है। जब काव्य में प्रस्तुत एक शब्द जानते ही हैं आप, ठीक है, जैसे पानी गए उबरे मोती मानुष चून, तो पानी शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पे अलग अलग है जिसके कारण से हो गया। अगला है कि मोह सम कौन कुटिल खलकामी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो है आपका वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जहाँ कथन को सुनने वाला कथन के अर्थ की कल्पना दूसरे भाव में कर लेता है, समझ रहे हैं ना। मोह सम कौन कुटिल खलकामी, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये वृषानुभाज के हलधर के वीर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है आपका श्लेष अलंकार, ठीक है। जुरे, क्या नाम है? श्लेष अलंकार जुरे, ठीक है। अगला है, अब थोड़ा तेज चलते हैं हम लोग, ठीक है। प्रश्न बहुत ज़्यादा है। कबीर सोई पीर हैं
ले जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर। तो इसमें जो अलंकार है वो आपका ध्यान रखिएगा, यमक अलंकार है। क्या है? यमक अलंकार। पीर शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है ना, अर्थ है इसका अलग अलग है। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, एक शब्द के साथ, तो एक शब्द के साथ जो अनेक अर्थ चिपके रहते हैं तो क्या कहलाते हैं? श्लेष अलंकार कहता है। ठीक है, अर्थ चिपका रहता है तो श्लेष होता है। अगला है, देखिए लिए भाई साहब, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसके बाद अगला है कि विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो विप्सा अलंकार को दूसरे जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से जाना जाता है। तो डी वाला राइट हो जाएगा। अगला, चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर में कौन सा अलंकार है? तो चिरुई जुरे जुरे, देखिए यहाँ पे 2 बार आ गया है, इसका मतलब कौन सा होगा? यहाँ पे जुरे 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 पढ़े थे ना अभी, कौन सा होता है सर? ये जो होता है आपका श्लेष अलंकार होता है। तब ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कहे कभी बेनी बेनी, ब्याल की चुराई लीनी, कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। तो यहाँ पे जो अलंकार है वो अलंकार कौन सा है? यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? बेनी, और इन दोनों का अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। अगला है कि सजना है मुझे सजना के लिए, क्या बात है, सजना है मुझे सजना के लिए किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो ये इसमें भी किसका हुआ है? यमक अलंकार का हुआ है। ठीक है, सजना है मुझे सजना के लिए। वे तुम उन सम स्वामी के अलंकार का कौन सा रूप है? तो ये जो रूप है वो है आपका उपमा। ठीक है, तुम मम सम स्वामी के अलंकार। ठीक है, वे तुम सम, बराबर की तुलना, तुलना ऐसे भी हो रही है। ठीक है, अगला है कि दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण कौन सा है? तो देखिए इसका जो उचित उदाहरण होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कानन कठिन भयंकर भारी। ठीक है, कानन कठिन भयंकर भारी ये अनुप्रास अलंकार का उचित, ठीक है, वह उदाहरण है। अगला, अगला है कि जहाँ गाठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई। इसमें जो अलंकार है वो कौन सा है? तो वह है आपका सी, श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है कि हरिपद कोमल कमल से, अब देखिए यहाँ पे हरिपद कोमल कमल से बोला, इसका मतलब तुलना हो रहा है, तो उपमा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अगला कि उपमा अलंकार में उप का अर्थ हो क्या होता है? अब देखिए, अब यहाँ से पूछ लिया तो देखिए, उप का मतलब समीप होता है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि उपमेय उपमान साधारण धर्मवाचक किस अलंकार के भेद हैं? तो अभी पढ़े थे, कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। ठीक है, अगला है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्रस्तुत वक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? इसमें जो अलंकार हुआ है वो आपका कौन सा हुआ है? बताइए। तो हुआ है आपका अंत्यानुप्रास। क्या है? अंत्यानुप्रास। ठीक है, अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा, बताइए इसमें कि चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में चरण कमल, चरण के समान कमल, यही ना बोल रहा है? चरण के समान कमल का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? ध्यान रखिएगा, कमल के फूल जैसे पैर, कमल के फूल जैसे पैर, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, अरे दोहे में च और ल की आवृत्ति हुई है, ये कौन सा अलंकार होता है? तो अब ये आपने पढ़ा था, अनुप्रास अलंकार होता है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। अलंकार सबसे अच्छा विकल्प है, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, भिखारी को देखकर पट देत बार बार। तो इसमें जो अलंकार है वो है आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। अब अर्थ अलंकार से पूछा गया है कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम अस्तबद्ध उसी के हृदय समान, उक्त वक्ति में कौन सा अलंकार उदाहरण है? तो ध्यान रखिए इसका जो उदाहरण है वो आपका प्रतीक है अलंकार, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि बूंदाघात सहहि गिरि कैसे, खलके बचन संत सह जैसे, जैसे देखिए जैसे की बात हो रही है तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होना चाहिए? दृष्टांत होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है कि यह जीवन क्या है? निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसमें प्रयुक्त अलंकार है वो आपका रूपक अलंकार, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है,
अगला है कि दिए गए विकल्पों से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। तो विभावना अलंकार का उदाहरण क्या है, इसको पहचानना है। तो ध्यान रखिएगा, बिनु पद चले सुनय बिनु काना। विभावना मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना, समझ रहे हैं ना। बिना काने का सुन लेता है, बिना पैर का चल लेता है, क्या बात है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो रूपक अलंकार होगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखते हो ना, सलमान खान देखता है तो क्या होता है उसका, माने पायो जी मैंने राम रतन धन। हनुमान की पूंछ में लगा न पाया, अगर लंका सारी जल गई ससुर गए भाग। अब बताइए ना, हनुमान की पूंछ में आग लगाए, आग अभी लगा ही नहीं तो सारी लंका भागने लगी। अरे भैया, बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो, तो बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ा कर क्या करना, बोलना। हनुमान की पूंछ में लगा न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। नाही पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इंकार, अरे अल कली ही सुबध्यो, आगे कौन हवाल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला है, दिए गए विकल्प में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है। भ्रांतिमान दिया गया है तो ध्यान रखिए, भ्रांतिमान अलंकार का ऑप्शन ए हो जाएगा, ओस बिन चुभ रही हंसनी मोती उनको जानना। ठीक है, अगला है, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। वर्णित लोकोक्ति में कौन सा प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। राम साधु तुम साधु सुजाना। ठीक है, सा के वृत्ति पर ये का बताइए, नहीं, और 76 का जो होगा वो विशेष शक्ति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि जहाँ किसी की बात किसी और डाल कर कही जाए। कहने का मतलब देखिए, किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पे अलंकार जो होता है वो होता है आपका अन्योक्ति अलंकार। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और अगला देखिए, और अगला रहा ये, इसमें पूछा है कि जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है। तो वह जो अलंकार करता है आपका अर्थ अलंकार करता है, कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रोक सका ना विहंग सका, देश में कौन सा अलंकार है। ठीक है, दोहे में, सॉरी देश बोल रहे हैं, दोहे में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वो आपका ऑप्शन नंबर ए विरोधाभास अलंकार। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ अलंकार होता है, तो वहाँ अलंकार जो होता है मानवीकरण होता है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है, अगला तो देखिए ले भाई सब, अर्थ अलंकार जब किसी वाक्य के अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, अर्थ अलंकार कहलाता है। ठीक है, अगला है कि अचल दृढ़ हो उठते चंचल चपल वक हो जाते अविचल, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो इसका जो अलंकार है वो आपका सी है, यानी विरोधाभास। ठीक, अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण आपको चुनना है, तो देखिए इसका जो होगा राइट आंसर सी होगा। ये है सरस ओस बिंदु की बूंदे या है मंजुल मोती। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी होगा ना, सी बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। क्या बोल रहा है, उत्प्रेक्षा बोला है, नहीं तो उत्प्रेक्षित मनो घर घर न हो कोई चिड़िया हो। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला, अति काटू वचन कहत केई मानहु लोन जरे पर देई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है। भ्रांतिमान बताइए। तो भ्रांतिमान शीतल चंद चंदहु लगे जरावन का, तो नहीं, ये तो नहीं होगा। सोहत ओढ़त पीत पट श्याम सलोने का, ये भी नहीं होगा आपका। ये देखिए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे दिया है कि नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भांति से भ्रांति से, नहीं, यही तो होगा आपका सी। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं।
आखिर हरि दर्शन की भूखी इस वक्त में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी मानवीकरण। ठीक है, मानवीकरण अलंकार है। अगला तो देखिए भाई साहब, विरह हस्ति न साले घाय करे चितचूर, इसमें से कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो अलंकार का प्रयोग हुआ है वो हुआ है आपका रूपक अलंकार का। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी, इसमें से कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है आपका विरोधाभास अलंकार। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है कि ये भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो बताइए। तो भ्रांतिमान उदाहरण का अलंकार जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। ठीक। अगला है कि उषा उदास आती है, इस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो उषा उदास आती है, इसका मतलब कि इसमें मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से संदेह अलंकार का कौन सा विकल्प है? तो संदेह अलंकार का जो विकल्प है वो है आपका सी, यह काया है, यह शेष उसी की छाया है। अगला है कि हीरक सी समीर माला जप भक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो इसमें जो अलंकार है वो आपका ऑप्शन बी उपमा अलंकार है। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्ट को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो इस वाक्य में ऑप्शन नंबर बी ब्याज स्तुति अलंकार। ठीक। अगला, और अगला देखिए, जल्दी जल्दी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आगे दुनिया पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब चेतक था उस पार। इसका मतलब है कि कौन सा अलंकार हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन ए अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। अगला है कि कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, अरे कौन रोक सकता विपुल नाद। पंक्तियों की रचना है कौन सी है? तो प्रश्न अलंकार है। ठीक है, हाँ ये बताइए निम्नलिखित किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? तो विरोधाभास अलंकार का बोध कहाँ पे होता है? तो देखिए, ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रियतम को समझ पा कामिनी, ना जान सकी न ठहर सकी। ठीक है, ये विरोधाभास अलंकार है। अर्थ अलंकार का एक प्रकार है तो वो है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि जान श्याम घनश्याम को, नाचे उठे वन मोर, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है भ्रांतिमान। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अरे बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार होगा आपका ऑप्शन नंबर ए विभावना अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है? तो वो है आपका कौन सा श्लेष अलंकार अर्थ अलंकार नहीं है। अगला है कि उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार जो है उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो, नहीं उपमेय में उपमान की कल्पना हो। हाँ ये वाला सही है, उपमेय में उपमान की कल्पना हो। अगला, अगला एक देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फुट फुट कर रोए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार आपका है मानवीकरण अलंकार। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस अलंकार की अलंकृत की गई है? ठीक है, किस अलंकार से अलंकृत की गई है? तो ये मंदिर तो 105 का कौन सा हो जाएगा? देखिए, तो इसका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक। अगला, अगला है कि नाक का मोती इधर उधर कांति से बीज दाढ़ी का समझकर भ्रांति से देख सहसा हुआ झुका मौन है, सोचता है अन्य शुक्र यह कौन है। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो बताइए। तो इसका जो होगा आपका भ्रांतिमान अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि व्यंजन मीन सरोजनी की छवि, गंजन नैन लाल दीन होने, भव कमान सो जोहन को, सर्वबोधन प्राण दी नंद को,
छोनो। इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है ना वो है आपका सी यानी व्यतिरेक। ठीक है। अगला है कि जहाँ मानव और जहाँ अमानव में मानवीय गुणों का आरोपण हो वहाँ माना जाता है। तो वहाँ जो माना जाता है वो आपका मानवीकरण अलंकार माना जाता है। ऑप्शन डी आपका हो जाए। ठीक है। अगला देखिए, माया में तो चंद्र खिलौना ले हूँ में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है आपका रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, मोहन ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, अरे मनु नीलमणि शैल पर आत परयो प्रभात। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला है कि प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरे, इस वाक्य काव्य में कौन सा अलंकार है? तो इस वाक्य में देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। अगला है, यहाँ पे दी गई पंक्तियों को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरा मन अनंत कहाँ से पावे, और जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छोड़े महातम और देव को धावे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा बताइए? तो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूपक अलंकार। ठीक है। अगला है कि रेखांकित पंक्ति में अलंकार है, तो रेखांकित पंक्ति में जो अलंकार है वो आपका सी है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है ना। अगला देखिए, अगला है कि विरोधाभास अलंकार निम्न किस अलंकार की श्रेणी में आता है? तो ये जो आता है वो आपके किसमें आता है? अर्थ अलंकार में आता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि बीती बिहारी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है आपका ऑप्शन नंबर डी रूपक ही अलंकार है। काफी बार पूछा गया है। ठीक है। अगला है कि बोला था विदु को किसने, इन काली जंजीरों से अरमोड़ी वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इसमें से अलंकार ऑप्शन डी अतिशयोक्ति हो जाएगा आपका। ठीक। उसके बाद से इसमें दिया है कि जहाँ उपमेय और उपमान वाक्य के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अलंकार अभी बताए थे हम लोग क्या, बोलो क्या बताए थे? अरे भैया निर्देशना। ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है कि प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है? तो प्रतीप अलंकार जो संबंधित है वो है आपके उपमा अलंकार से। ठीक है। तो उपमा अलंकार आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि यहाँ उपमेय और उपमान की संभावना की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो उपमेय उपमान की संभावना करने वाले में अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला, किस अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय को काफी बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा इससे किया जाता है व्यतिरेक को। अगला है कि पानी बारात को हाथ छुए नहीं, मैं नैनन के जल सो पग धोए, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर ए अतिशयोक्ति है। हाँ। अगला है कि देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही। इसमें जो अलंकार होगा वो आपका ये अतिशयोक्ति ही अलंकार होगा। अगला चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला है कि जहाँ एक या अनेक वर्णों के एक क्रम में एक बार या वृद्धि होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे जो अलंकार होता है वो होता है आपका छः का अनुप्रास। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय में कौन सा अलंकार है? तो इसका अलंकार होगा आपका कौन सा? तो भाई साहब लटान प्लस अलंकार। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए। हाँ बताइए इसमें कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती पंक्ति में कौन सा करुणा ललित व्यभक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है ऑप्शन डी आपका छः का अनुप्रास। अगला है छिपा रही घूंघट में सुधरी, क्या अपना आनंद तू आनंद सा ही चंद्र चमकता ऊपर के फिर नयन तू।
पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो आपका ऑप्शन नंबर बी प्रतीक अलंकार है। अगला देखिए, और अगला रहा ये, क्या बोल रहा है कि मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो वाक्य में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है, रूप से बात हो रही है तो रूपक अलंकार। अगला है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे जो अलंकार होता है वो आपका विभावना अलंकार होता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है कि चरण कमल बंधो हरे राय युक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बहुत बार आया है भाई साहब। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका भी आंसर रूपक अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि उपमान और उपमेय का भेद क्या कहलाता है? ऐसे भी देख लिए भाई साहब, रूपक अलंकार कहलाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 130 प्रश्न हमने हल कर लिया। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो मिलता है नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।